मार्केट में कुछ खास मूव अभी चल नहीं रहा है, साइडवेज कहानी चलता है। और ये कहीं ना कहीं सुबह सुबह ये बात मालूम चल गया था कि आज बहुत ज्यादा मूव नहीं आने वाला है, और अपना जो ट्रेडिंग टाइम फ्रेम होता है उसके हिसाब से कुछ ऐसा खास यहाँ पे दिखा नहीं था। बीच में एक बार लगा था रिकवरी आएगा, लेकिन उसमें भी कुछ खास अपना चलता हुआ दिखा नहीं। देखेंगे ध्यान से, इस जो लेवल्स आपको चार्ट पे दिख रहा है ये उसके डेली सेलिंग जोन और वीकली उसके बेसिस पे प्लॉट किया गया, और मार्केट बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। आराम से इसी जोन में अटका हुआ है, और धीरे धीरे जो वोलेटिलिटी है वो फिर से कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया। ध्यान से देखेंगे कि वेंसडे के मूव के बाद फिर थर्सडे की एक्सपायरी था, इसी जगह रुका रहा। और यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा मूव दिया, उसके बाद फ्राइडे को कुछ खास नहीं हुआ था, यहीं पे गया तो आखिरी में टुवर्ड्स द एंड एक छोटा सा मूव दिया था। एंड देन आज मंडे को तो एकदम परफेक्ट है, इसको सेट कर दिया एकदम छोटे से जोन में, बिल्कुल भी नहीं मूव करने दिया। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा, पहली बात तो ये होता है कि हमेशा आपका जो डिसीजन होता है ना एज एन ऑप्शन बायर, आपको समझना पड़ता है कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे क्या है कि इस वाले हिस्से में हमें ट्रेड नहीं करना था। ये पहले ही जो कंफ्यूजन होता है ना मार्केट में, उसके स्टेंस को क्लियर नहीं करता है। तो हमें भी बात समझना है कि मेरे लिए मार्केट कंडीशन नहीं है और वहां से एग्जिट लेना है, हमें ट्रेड नहीं करना है। तो इसमें इन्वायरमेंट बना नहीं था गुड ट्रेडिंग का यहाँ पे बनाने। उसके बाद चलते रहा, देखो कितना कंफ्यूजन था, फिर ऊपर में गया, फिर यहीं से पलट गया नीचे की तरफ, लेकिन बार बार इस जगह से बाइंग हुआ था लोअर लेवल से। फिर इस जोन पे यहाँ पे आप देखोगे तो बाइंग हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पे, मतलब हर बार इस जो स्पेसिफिक जोन है, बाइंग जोन है, इसको हम लोग कई दिनों से इसको ट्रैक कर रहे हैं। इसी पर्टिकुलर जोन पे मार्केट चल रहा है। आप इन सब चीजों को अपने चार्ट पे अच्छे तरीके से आप प्लॉट करेंगे, देन यू विल हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। तो इसको तोड़ के कभी नीचे यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो ये होता है ना कि जो प्लान करना है ट्रेड का, वो आपको अपने डायरेक्शन में ट्रेड का प्लान करना है। तो यहाँ पे इस जगह पे काफी अच्छे तरीके से ट्रिगर हो रहा है। और ये था प्लान कि इसके नीचे थोड़ा आएगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन ये चीज हुआ नहीं। यहाँ पे ट्रैप है। आप इसमें भी देखोगे ना, ऊपर में 484 तक आ रहा है, 500 बहुत ज्यादा दूर है नहीं। तो 500 वाला जो साइकोलॉजिकल नंबर है उसको धक्का देके नीचे की तरफ पहुंचा दे रहा है। तो क्लियर कट इसे मूव भी नहीं आ रहा है। दूसरा बात एक और है कि अब जो भी ये लोग इतना ज्यादा जो स्पाइक कराते थे यहाँ वहां, उस पे से भी थोड़ा अच्छे तरीके से निगरानी रखना स्टार्ट किया। तो एक जो नाम आया है, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जेन स्ट्रीट ही होगा, ऐसे बहुत सारे लोग करते होंगे। तो सब लोग भी अब देखेंगे कि अगर हम करते हैं तो रडार में आ जाएंगे, नोटिस में आ जाएंगे। तो वो जो एक वोलेटिलिटी का बहुत खतरनाक कहानी था, वो थोड़ा सा भी कंट्रोल में चलेगा, और कहीं ना कहीं ठीक है। और इसमें जो मूव आने वाला होगा, जब ये चलना स्टार्ट होगा, जब इतना ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं होगा, तो जिस दिन आपको मिलेगा अच्छा मूव मिलेगा, सबको मिलेगा मौका वहां पे ट्रेड करने का। अदरवाइज फिलहाल तो कुछ भी इसमें मूव नहीं है, और ना ही ऑप्शन का प्राइस कुछ ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो जो अर्ली में बेचा है उसके लिए तो थोड़ा बहुत पैसा वहां पे बन जा रहा है, डीके है कामर मिल जा रहा है, जो कि देखेंगे हम लोग का, समझने की कोशिश करेंगे। बट बायर के तौर पे ऑप्शन में जब तक देखो, ऑप्शन में बायर के लिए एक ही कंडीशन में पैसा बनता है, और वो कंडीशन ये होता है कि जब वोलेटिलिटी वहां पे मार्केट में इंटर करे। वोलेटिलिटी अगर इंटर नहीं कर रहा है तो फिर आप समझिए कि आपके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जो करंट सिचुएशन है इसके हिसाब से कल के लिए जो प्लानिंग है अपना, वो यही है कि इस वाले हिस्से को अगर तोड़ के निकलता है तो फिर यहाँ पे 537 जाएगा, 597 जाएगा, एंड 639 यहाँ पे अपर इसका जोन है। इसको क्रॉस करने में तो बहुत हालत खराब होने वाला है मार्केट को। तो ये हिस्से तक पहुंचने में इसको काफी ज्यादा टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा, इस वाले हिस्से को क्रॉस करने के लिए। तो बेहतर मूव तभी आएगा अच्छा सा, जब एक बार यहाँ से डिप देती है और लगभग 356 100 पॉइंट यहाँ से और नीचे आके इस जगह से एक बढ़िया से स्ट्रेंथ लेके तब जाए, तो आप समझ सकते हो कि उसमें थोड़ा सा इसको दम मिलेगा ऊपर चलने के लिए। फिलहाल इसको ऊपर अगर जाना होगा तो उसमें तो काफी ज्यादा दिक्कत इसे सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिसाइसिव मूव का यहाँ पे फिलहाल कोई स्कोप दिख नहीं रहा है, जब तक यहाँ पे कुछ ट्रैप ना करे, कुछ बढ़िया से बिल्डअप नहीं हो, और जब तक ये आपका मूव नहीं दिखाए ऊपर की तरफ। फिलहाल मार्केट बहुत क्वाइट है, बहुत शांत है। एज एन ऑप्शन बायर अगर बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करोगे तो आपका वहां पे लॉस होने का ही चांस है। मार्केट में कुछ एक्टिव डायरेक्शनल मूव ट्रिगर होना जब तक स्टार्ट नहीं होगा, तब तक आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और शायद हो सकता है कि उसमें थोड़ा बहुत आपको मूव देखने को मिल जाए। तो हम लोग निफ्टी का और सेंसेक्स दोनों के प्रीमियम से हम लोग समझते हैं कि क्या कल कुछ मूव आने की पॉसिबिलिटी है। बिकॉज देखो, सारा का सारा जो गेम है अपना किस पे है, प्रीमियम के ऊपर में है। निफ्टी के हिसाब से तो अभी यही इसके लेवल्स हैं, जहां पे आप देखोगे तो मूव आपको दिखेगा। डाउन साइड में अगर इसको तोड़ता है डिसाइसिव तरीके से तब ये नीचे मिलेगा। फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, फिलहाल एकदम शांत जोन में मार्केट है। 422 484 है, क्या ट्रेड है यार ये, मतलब 100 पॉइंट का भी रेंज नहीं है। बस इतना बात पता है कि यहाँ पे एक बहुत शानदार सा मूव नियर फ्यूचर आने वाला है। अभी नहीं, लेकिन आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, फिलहाल नहीं है।
अभी ये वक्त नहीं है जहां पे आपको मूव देखने को मिल रहा है। आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है, उसके पहले की शांति है, लेकिन इसी शांति में अपना जो पैसा है उसको बर्बाद कर लेंगे, तो फिर जब वो हलचल होगा तो वहां पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं प्रीमियम के जरिए कैसे अभी कितना बचा हुआ है मार्केट में, क्या स्ट्रेंथ है, और कल हमारा सेंसेक्स में क्या क्या हो सकता है। ये देखिए अपने सामने निफ्टी का दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन चेन है, इसमें देखेंगे तो एट दोनों साइड देखोगे ना ध्यान से, तो यहाँ पे डीके मिला है, यहाँ पे ठीक ठाक है। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे आप आ जाते हो, लेट से अभी अभी जो आपका निफ्टी चल रहा है 454 के आसपास, 450 का ही देख लो आप, तो 125 रुपए का ये था और 107 रुपए गया था, जोड़ी का कीमत था यहाँ पे, जो दोनों में आपको इतना डिक्रीज देखने को मिला है। इसका अगर चार्ट देखेंगे तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे टूटा भी बहुत ज्यादा है कॉल, ऐसा कुछ खास बहुत ज्यादा टूटता हुआ नजर नहीं आया है, समझ में आ गई बात। लेकिन बढ़ा भी तो नहीं है, ये प्रीमियम में किसी तरह का बहुत एग्रेसिव मूव देखने को मिला नहीं है। तो इसी 450 के यहाँ पे पुट देखेंगे तो ये देखिए कितना बढ़िया शानदार तरीके से अभी इस जगह पे जो सेल किया होगा 207 पे भी यहाँ पे आ चुका है, लगभग इसको 50% 100 पॉइंट का डीके यहाँ पे मिल गया। लेकिन देखिए एक मूव, मेरे को जो अपना प्रीमियम का अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहता है कि यहाँ पे एक मूव एंटिसिपेटेड है, लेकिन और उसके पहले की पूरी शांति। अब देखो जरा प्रीमियम को यहाँ पे सही तरीके से अंडरस्टैंड करके देखो, तो लगभग लगभग 100 से 125 रुपए इज द मैक्सिमम रेंज है। अब उसके बाद अगर आप आ जाओगे नीचे तो 122 रुपए के आसपास हो जाता है, इसी बीच में ये पूरा का पूरा झूल रहा है। सुबह 9:30 की कैंडल है और ये देखिए जरा पॉइंट इसी के बीच में टंगा हुआ है, इसके बिल्कुल इधर उधर ये नहीं जा रहा है। ये पुट का प्रीमियम है। अगर आप कॉल कैसे मान लो कि 500 का ही कॉल का प्रीमियम देखते हैं, तो कॉल भी देखो ना, ये देखो पिछला एक्सपायरी था वो थोड़ा कंफ्यूज वाला हुआ था, लेकिन इसमें शायद ये लोग प्लान कर रहे हैं कि एक्सपायरी तक इसमें कुछ ना कुछ एक गेम प्लान होगा, जो भी इसका ऑपरेटर होगा डिसाइड किया होगा क्या करना है। बाकी मार्केट में कितने ऑपरेटर है इसके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। तो हमें क्या है, अपने अपने डायरेक्शन का मूव आएगा उसमें अपना ट्रेड करना। इसी में देखो ना पहला वोलेटिलिटी आया यहाँ से जब मारा और प्रीमियम गया कहाँ तक, 129 के आसपास तक गया, एंड देन आफ्टर प्रीमियम है इसमें भी स्टेबल रहा। इस जगह पे तो लगभग लगा प्रैक्टिकली पूरा का पूरा प्रीमियम का वैल्यू ही था, वो लगा था कि अब फ्रीज हो चुका है, ये यहाँ से चल ही नहीं रहा है। इसी जगह पे देखो रेंज देखो कितना छोटा सा हो जा रहा है, 90 से 99। अब इसमें क्या ना बायर ना सेलर दोनों के लिए किसी के लिए भी कुछ भी नहीं है, चाहे तो टूटे नहीं तो बढ़े, तभी जाके कुछ मौका मिलेगा ना, रुके रुके सो जाए इस जगह पे तो क्या ही मौका मिलेगा। फिर छोटा सा गया और इसी जगह पे रुका हुआ है। तो देखोगे अब ये मार्केट बहुत ज्यादा कंफ्यूज स्टेट में है, जब तक अपना स्टेंस नहीं क्लियर करा, कोई ना तोड़ रहा है ना बायर को दे रहा है ना सेलर को दे रहा है, क्या ही इसमें क्या पॉइंट सेलर बना लिया होगा, कहाँ पे जाके जब इसी जगह पे जाके शॉर्ट किया होगा तभी ना जाके 20 पॉइंट इसको मिलेगा, पूरे दिन में मिला होगा और कुछ नहीं है। अब बायर और सेलर दोनों के हिसाब से यही क्वाइट विट शांत शांत है, जब तक डायरेक्शन क्लियरिटी नहीं आता है तब तक कुछ बात नहीं है। दूसरा देखोगे कि अभी मंडे के हिसाब से जो मार्केट बंद हुआ है तो इसका मान लो 500 है, 461 हुआ ना, 450 वाला जो जोड़ी है इसका कीमत कितना चल रहा है अभी, 125 है, 107 दिया, मतलब 225 और 7, 232 रुपए के आसपास चल रहा है। और डिफरेंस कोई बहुत ज्यादा का नहीं है, 17-18 रुपए का है, ठीक है, तो उसको तो थोड़ा सा झटके में एडजस्ट कर देंगे तो कुछ खास इसमें से डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। तो मे भी कल भी ऐसा ही कहानी चलते रहे, लेकिन कल एक चीज है अपने पास कि सेंसेक्स का एक्सपायरी है, और इस एक्सपायरी में देखो ना सेंसेक्स की बात करेंगे तो ये लगभग लगभग एकदम शांत हो गया, इसी जोन में बैठ गया। 83,284 नीचे का हो जा रहा, 500 का ऊपर में हो जा रहा। 500 बढ़िया सा यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल है, लेकिन इसमें 1000 वाला ज्यादा अच्छे से काम करता है। यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऐसा जाएगा, और ये नीचे की तरफ जाएगा तो इधर जाएगा। ये भी बने हुए चार्ट पे बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लाइव मार्केट में जब ऑप्शन में जब तक मूव नहीं है तब तक काम कैसे चलेगा जी। इसमें देखो 25% डीके हुआ, 27% डीके हुआ, ये अभी चल रहा है 83,442, 233 और 224 का जोड़ा है एकदम। देखो ना कोई डिफरेंस नहीं जाता यहाँ पे, 83,400 का जो प्रीमियम है उसमें कितना का डिफरेंस आ रहा है, कुछ दिख रहा है आपको? 233 रुपए, 24 रुपए, कुछ नहीं, 10 रुपए इसमें कुछ नहीं होता है। 200 से ऊपर के प्रीमियम है, तुरंत में एक झटके में बराबर आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि कल इसमें एक्सपायरी पे एक बढ़िया सा मूव आएगा, आने के लिए अब देखोगे, चलो इसके प्रीमियम की चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे देख ले हम लोग। देखिए इसमें भी सेम वही है जैसा कि आपको देखने को मिला था निफ्टी के चार्ट में, कुछ खास नहीं, एक बार स्पाइक दिया और धीरे धीरे ये भी कूल ऑफ हुआ है यहाँ पे। यह यहाँ पे स्पाइक दिया है और उसके बाद ये तो ज्यादा स्टेबल हो गया पुट साइड में, स्टेबिलिटी बढ़िया है और खरीदारी भी ठीक ठाक यहाँ पे हो रखा है इस पर्टिकुलर जगह पे। तो आप देखोगे कि मूव आने के लिए किसी डायरेक्शन में वोलेटिलिटी इंक्रीज होना चाहिए, और वोलेटिलिटी इंक्रीज होगा यहीं पे जो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। अभी दोनों बढ़िया चल रहा है, शांत चल रहा है। कल का कंडीशन है कि 10 बजे तक इसका जो प्रीमियम है ना, ये लगभग लगभग मान लो कि 150 के ऊपर रहे, घटना नहीं चाहिए।
150 या समथिंग के आसपास में इसके ऊपर में रहे, तब जाके आपको एक मूव देखने को मिलेगा। अगर इसे पूरा घटा, पता चला उसी समय एकदम टूटते चला गया, जैसे 186 दिख रहा है तुरंत आगे 90 अंठाने पे आ गया, तो फिर समझ लो कि कोई मूव आने वाला नहीं है। और इसको टाइम बेस्ड जब ट्रेडिंग करेंगे ना, तो आपके लिए लाइफ थोड़ा इजी हो जाएगा कि हमको इतना टाइम में ट्रेड को क्लोज कर देना है। तो इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, अभी ये 83 400 का भाई 233 224 चल रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस क्रिएट हो, और जो क्रिएट हो जाए उस जगह पे थोड़ा टाइम होल्ड हो, तभी तो जाके कोई ना कोई होगा पागल आदमी जो बहुत ज्यादा मासिव तरीके से वहां पे ऑप्शन परचेज करेगा, और वो जाके आपको वहां पे एक मार्केट में बढ़िया अपॉर्चुनिटी लाकर देगा। तो आपको उस वक्त का इंतजार करना पड़ेगा, उस जगह का वेट करना पड़ेगा, जब आपको ये चीज मिलेगा तो आप वहां पे ट्रेड करेंगे। प्रीमियम का बचा रहना बहुत जरूरी है, प्रीमियम अगर नहीं बचा रहा तो उस केस में आप बढ़िया सा अपॉर्चुनिटी टैप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को फॉलो कीजिएगा। मार्केट थोड़ा सा भी बोरिंग चल रहा है तो अपना जो पोजीशन साइजिंग है उसको कम करके रखिए, क्योंकि वोलेटिलिटी नहीं आएगा जब तक, तब तक हम ऑप्शन बायर के लिए कुछ खास नहीं है वहां पे। समझ में आ गई बात? चलिए, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।